हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लैप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी अंडर रूट टी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है। और पहले हम फाइंड करेंगे लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं। साइन टी का जो है लाप्लास होता है, हमें पता है 1/s² + a²। और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी है, तो ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसके लिए हमें डिराइव करना पड़ेगा पहले इसको। तो हमें पता है साइन स्क्वायर टी का जो सीरीज होता है वो होता है, हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू रूट टी। ये तो इसका सीरीज है, डिवाइडेड बाई रूट टी होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस अंडर रूट टी होल 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। अब जा सकते हो, फिर जितने भी टर्म्स आपको चाहिए अब ले सकते हो। मैं तो इतने ही लूंगा। ठीक है। और ये एक्सटेंड करता है इन्फिनिटी तक। ठीक। तो ये तो हुआ साइन स्क्वायर टी का सीरीज। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ ना t⁻1/2। ऐसे भी इसको मैं लिख सकता हूँ ना t⁻3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इसे मैं लिख सकता हूँ ना t⁻5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। क्योंकि रूट की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 इंटू हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ, हो जाएगा 5/2 एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। आप मतलब आप जितने भी टर्म चाहते हो ना आप उतने ले सकते हो। ठीक है। पर मैं लूंगा सिर्फ 3 टर्म्स। तो ये तो हो गया साइन स्क्वायर टी का सीरीज, फाइनल सीरीज यहाँ तक हो गया। पर हमें निकालना क्या है, लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। तो हम लेंगे ऐसे लाप्लास ऑफ साइन, दिख रहा है। हाँ, हम लेंगे लाप्लास ऑफ साइन स्क्वायर टी। ठीक है। यहाँ से भी लाप्लास लेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ, ऐसे मैं ब्रैकेट लेता हूँ, t1/2 माइनस टी, सेम यही लिखना है, 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल। और ये एक्सटेंड होता है इन्फिनिटी में। ब्रैकेट को बंद करूंगा मैं। ठीक है। अब देखो, अब हम इसमें लाप्लास लगाते हैं। ठीक है। तो मैं लिखूंगा बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाई बाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लाप्लास अगर आपके किसी फंक्शन को के बाहर हो तो लाप्लास जो है वो अंदर लग जाता है हर एक इंडिविजुअल टर्म के साथ। ठीक है। तो मैं लाप्लास टी 1/2 के साथ लगाऊंगा, लाप्लास टी 3/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल के साथ भी लगाऊंगा, और लाप्लास टी 5/2 अपॉन 5 फैक्टोरियल के साथ भी लगाऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पे निकलेगा मुझे फिर लाप्लास ऑफ t1/2, ये अंदर जाएगा इसके, फिर हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है। ठीक है। मतलब ये है 3 × 2 × 1। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1। इस नंबर से लेके 1 तक जितने भी नंबर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1, 1 तक। ठीक है। तो मतलब ये कांस्टेंट है। ठीक है। इसको लाप्लास के बाहर में निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल, और लाप्लास लगेगा बाकी के हिस्से को, 3/2। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/5 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट है। ये है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लाप्लास ऑफ टी 5/2। ठीक है। और ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर
लाप्लास ऑफ टी अपॉन 1/2 होता है गामा, ठीक है, गामा 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2, 3/2 अपॉन एस पावर 3/2 माइनस 1/3 लाप्लास ऑफ टी 3/2 होता है गामा 3/2 प्लस 1 कितना हो गया 5/2 अपॉन एस 5/2 और सिमिलरली यहाँ पे 1/5 जो है बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ टी 5/2 हो जाएगा गामा 5/2 प्लस 1 हो जाएगा 7/2 अपॉन एस 7/2 पावर, ठीक है इतना, और ये जाएगा हमारा इन्फिनिटी तक, ठीक है इतना, इतना है समझ में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है ठीक है, देखो गामा 3/2 जो है ना, इसका हमें मतलब वैल्यू नहीं पता होता है, हमें पता होता है वैल्यू गामा 1/2 का वैल्यू हमें पता होता है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है √π, कितना √π, पर हमारे पास यहाँ पे गिवन 3/2 है, ठीक है, तो इसका जो है गामा मतलब इसका जो वैल्यू है हमें पता नहीं है, हमें बस 1/2 का वैल्यू पता है, तो इस 3/2 को हम 1/2 बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाते हैं, जब मैं 3/2 को -1 करूंगा ये बन जाएगा 1/2, अंदर क्या बचेगा गामा के अंदर 1/2, ठीक। अब एक और स्टेप बनाते हैं, वैसे यहीं पे लिखना चाहिए था मुझे, डिवाइडेड बाई एस 3/2, ठीक है, -1/3 ऐसे ही गामा 5/2 का हमें वैल्यू पता नहीं है, हमें पता है गामा 1/2 का वैल्यू, तो मैं इस 5/2 को 1/2 बनाऊंगा, तो देखो कैसे बनाते हैं, इसको पहले -1 करूंगा मैं, कितना बचा 3/2, 3/2 को यहाँ पे लिखूंगा, फिर से -1/2 करूंगा, फिर से मैं 1 करूंगा, वो बन जाएगा 1/2, जब 1/2 बन जाएगा तो गामा के अंदर 1/2 रहेगा, ठीक, डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू, ठीक प्लस, अब देखो यहाँ पर 7/2 है ना, मुझे इसको बनाना है गामा 1/2, मैं इसमें 1 माइनस करूंगा, मैं इसमें करूंगा 1 माइनस, वो बन जाएगा 5/2, फिर से 1 माइनस करूंगा वो बन जाएगा 3/2, फिर से 1 माइनस करूंगा वो बन जाएगा 1/2, और अंदर बचेगा गामा के अंदर 1/2 डिवाइडेड बाई 5 और एस 7/2, ठीक है इतना आया समझ में, और ये चला जाएगा इन्फिनिटी तक ऐसे। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो गामा 1/2 किसके बराबर होता है, जो मैंने आपको ये बताया √π के, तो इसके बदले हम √π लिखते हैं, ये जो 2 है नीचे जाएगा, ये बन जाएगा फाइनली √π अपॉन 2 इंटू एस 3/2, यही बनेगा, यही बनेगा ना, √π जो है √1/2 जो है, सॉरी गामा 1/2 जो है √π है, इसके बदले √π लिखूंगा मैं, और ये जो 2 है नीचे जाएगा, ये बन जाएगा 2s 3/2, ठीक है इतना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये देखो ये गामा 1/2 जो होता है √π होता है, ठीक है, और ये जो 3 है ना, ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा, 3 देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसे, ये बन जाएगा फाइनली हमारा, एक तो आ जाएगा हमारा ऊपर √π, ठीक है, √π, ये जो 2 है ये नीचे चले जाएंगे, ठीक है, ये बन जाएगी 2², क्या बन जाएगा 2², और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा s 5/2 पर, अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है और नीचे बचा है 3 अब देखो 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है इतना, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 है यहाँ पर, 3 काट हो जाएगा 3 के साथ, वहाँ बच जाएगा 2, ठीक है, उस 2 को हम यहाँ पे लाते हैं तो ये बन जाएगा 2 क्यूब, इतना है समझ में।
चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस, और ये भी ऐसे ही बन जाएगा, ये जो है ये भी ऐसे ही बन जाएगा, रूट पाई डिवाइडेड बाई, नीचे बन जाएगा एस 7/2। और देखो ये 5 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 और 3 भी इसमें है, तो ऊपर भी 5 और 3 है, ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ बचेगा 2, 1 2 3, 2 पावर 3 नीचे चला जाएगा, यहाँ भी एक 2 है, वो 2 पावर 4 बन जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 2 पावर 4, और एक 2 भी है यहाँ पर, उसको हम बाहर लिखते हैं। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, देखो फिर से बताता हूँ मैं। अंडर रूट ए गामा 1/2 रूट पाई होता है। ठीक है, 5 और 3 इस 5 और 3 के साथ कट हो जाएंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब देखो 5 फैक्टोरियल हमारे पास है यहाँ पर, ऊपर क्या है 5 और 3, 5 एंड 3। ठीक है, ये 5 इस 5 के साथ कट हो जाएगा, ये 3 इस 3 के साथ कट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4 और 2, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2, और यहाँ पे दूसरा 2 है। ठीक है, और एक 2 जो है 5 फैक्टोरियल के साथ, एक 2 जो है और 3 2 जो है वो ऊपर से आएंगे नीचे, ये बन जाएगी 2 पावर 6। कितना बन जाएगा 2 पावर 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पावर 6। इतना है समझ में, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखो रूट पाई 2s 3/2 जो है सब में एटलीस्ट कॉमन है, तो ये तीनों टर्म्स में मैं ये वाली टर्म जो है कॉमन ले लूंगा, तो इसको मैं करूंगा ऐसे, रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस 3/2। ठीक है, इस वाली टर्म जो है ना, देखो रूट पाई जो है, रूट पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस 3/2 जो है ये कॉमन है तीनों टर्म्स में। ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकालूंगा, अंदर क्या बचेगा, इसमें तो 1 बचेगा माइनस। ठीक, अब देखो रूट पाई बाहर निकल चुका है, ऊपर बचेगा 1 डिवाइडेड बाई, अब देखो एक 2 बाहर निकला है और एस 3/2 बाहर निकला है, नीचे बचेगा एक 2। जब एक 2 बाहर निकला है तो ये 3 2 है, ये बचेगा 2 2, 2 स्क्वायर, और बचेगा 3s 5/2, और 3/2 बाहर निकला है तो यहाँ बचेगा सिर्फ एक s। ठीक है, अब आप इसको कैसे करोगे, आपको 5 ये s 5/2 और s 3/2 को आपस में डिवाइड करना है। व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5/2 माइनस 3/2, s पावर 2 और 2, 2 5 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, s पावर 1, तो मतलब s बचेगा हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पर s लिखा। आपको क्या करना है 5/2 जो है उसको माइनस करना है 3/2, वो हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली प्लस रूट 2 जो है वापस आ जाएगा बाहर, ये 1 बच जाएगा ऊपर, और देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक रूट निकाला है बाहर, 2 जो है 2 2 हमने एक बाहर निकाला है, अंदर कितने 2 बचे 5, पर हम 4 ही लिखेंगे, मैं बताऊंगा क्यों। और यहाँ पर क्या बचा, इसमें 7/2 माइनस 3/2 कितना होता है, 7/2 माइनस 3/2 2, और यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 2 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ बचेगा एस स्क्वायर, कितना बचेगा एस स्क्वायर। देखो हमने यहाँ पर 4 ही 2 के लिए 5 थे, और 5 वाले को मैं यहाँ पे भी ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/2 फैक्टोरियल, जो एक 2 बचा उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना 1/2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, वो तो 2 ही होता है, तो जो 2 मुझे यहाँ पे बचा उसको मैं 1/2 फैक्टोरियल से बाहर निकालूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक सीरीज बनानी है। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 स्क्वायर है इंटू एस है, फिर यहाँ पर 2 पावर 4 है इंटू एस स्क्वायर है, ये देखो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। यहाँ पे 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 पावर 4 है। अब चूंकि अगर यहाँ पर 2 पावर 5 होता तो ये कोई प्रोग्रेशन नहीं बनती, तो मेरी जो सीरीज है वहीं पे बंद हो जाती। ठीक है, तो सीरीज नहीं बनती यहाँ पर, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर 4 रखा, क्योंकि एक सीरीज बने, और 2 फैक्टोरियल को मैंने बाहर निकाला। अगर मैं 2 को वापस करूँ वो फिर से बन जाएगा 2 पावर 5 अंडर रूट पाई
डिवाइडेड बाई 2s, 3/2 जो है यहाँ पर है, ठीक है। 1 मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है मैं एक सीरीज बनाना चाहता हूँ, वो सीरीज है e⁻-1/2² ठीक है, ये इसकी सीरीज है। तो इसका मतलब है e⁻-1/2² होता है 1-1/2² प्लस 1/2 s² और फिर आप इसको आगे भी ले सकते हो, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 1/2⁶ ठीक है, इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। तो इसके बदले मैंने इतना लिखा क्योंकि ये इसकी सीरीज है, इसीलिए मैंने ये बनाया था। अगर मैं यहाँ पे 5 रखता तो ये सीरीज बिल्कुल भी नहीं बनती। अब देखो क्या करना है। तो विच इज इक्वल टू √π/2 × s⁻³ to e⁻−1/4s। तो ये निकला हमारा लाप्लास ऑफ किसका, साइन √t का लाप्लास, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो पहला पार्ट था फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अब है हमारा दूसरा पार्ट, हेंस फाइंड लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय √t। इसको फाइंड करते हैं। मैं दूसरा पेज लेता हूँ। तो इसके पीछे लिख लेते हैं। ये देखो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है लाप्लास ऑफ cos √t डिवाइडेड बाय √t। ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो हमें पता है लाप्लास ऑफ, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, लाप्लास ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0। लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था मैंने कि अगर हमें किसी डेरिवेटिव का जो है लाप्लास निकालना होता है तो वो होता है बराबर एस इंटू एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसको पहले हम डेरिवेटिव बनाते हैं। तो हमें पता है ना कि इसका डेरिवेटिव क्या है, कॉस रूट टी का डेरिवेटिव क्या है। हम लिख सकते हैं ना ऐसे भी, लाप्लास ऑफ, या तो फिर ऐसे ही लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी, इसको बंद करता हूं मैं, इज इक्वल टू, हमने अभी निकाला इसका लाप्लास, किसके बराबर होता है वो, लास्ट टाइम हमने अभी निकाला था यहाँ पर। देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा s इंटू एफ ऑफ एस। इसका हमने अभी लाप्लास निकाला था, वो इसका एफ ऑफ एस है। वो कितना हमने निकाला था अभी, देखो यहाँ पर √π/2 इंटू एस 3/2 e⁻−1/4s, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे यहाँ पे, s इंटू एफ ऑफ एस की जगह वही लिखेंगे, √π डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस 3/2 इंटू e⁻−1/4s, ठीक है। इतना आया समझ में। तो ये तो हुआ ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, हमें पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा लाप्लास ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर टी किसके बराबर होता है, वो होता है कॉस टी, मतलब कॉस रूट टी डिवाइडेड बाय 2 √t, दोनों साइड से, ठीक है। इतना इतना है समझ में।
और यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, 1/2 जो है ना ये भी बाहर आ जाएगा इसके, इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/2, और अंदर बचेगा s रूट पाई डिवाइडेड बाई s 3/2 ई पावर -1 4 डिवाइडेड बाई s। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब देखो ये जो 2 है ना, ये टू लाप्लास के बाहर निकलेगा, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, तो इसको कट करते हैं ऐसे, ठीक है। फाइनली बचेगा मेरा लाप्लास कॉस अंडर रूट टी डिवाइडेड बाई रूट टी, ये मुझे फाइंड करना था ना, विच इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इस चीज़ को अंडर रूट पाई अपॉन एस ई पावर -1/4s, ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ ना। देखो कैसे, ये जो s है ना, ये s इसका पावर है 1/2, नीचे s है, सॉरी इसका पावर 1 है, ठीक है, और नीचे जो s है उसका पावर है 3/2। अब ये आपस में डिवाइड है, तो इसका मतलब है व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि ये डिवीजन में है, तो 3/2 -1 होता है 1/2, वो जाएगा यहाँ पर s 1/2। हमें पता है 1/2 का वैल्यू होता है रूट, तो ये दोनों में रूट चला जाएगा, पाई का ऑलरेडी अपना था, एस का रूट बन जाएगा, तो हम दोनों को एक ही रूट में लाते हैं। ये एस तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बच गया ई पावर -1/4s, वही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो हमें यही निकालना था, हमें पहले निकालना था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन रूट टी, उसके बाद हमें फाइंड करना था लाप्लास ऑफ कॉस रूट टी रूट टी। अगर आपको वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और प्लीज़ कमेंट करना, और मुझे बोलना कि कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, वो मैं बनाऊंगा, और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू।